हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मेरी पहली सैलरी कितनी थी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा। तो मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे दूसरों को भी पता चल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मेरी पहली सैलरी कितनी थी, तो चलिए हम आपको फटाफट बता देते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इतना भी मिल सकता है फर्स्ट सैलरी। तो हाँ, तो हमको जो पहली फर्स्ट सैलरी मिली थी वो थी 3,500 रुपये। 3,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सैलरी मेरी यही थी। जब मैं पहली बार मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था तो हमको 3,500 रुपये से स्टार्ट करना पड़ा था। ठीक है। अभी बताता हूँ इसका सारा प्रोसेस कैसे क्या हुआ। तो आप लोग को पता ही है, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि मैं फर्स्ट कंपनी केएनके शिप मैनेजमेंट ज्वाइन किया था। ठीक है। तो केएनके शिप मैनेजमेंट जब कंपनी ज्वाइन किया था तो उसमें एक कोर्स हमको कराया गया था, सिमुलेटर कोर्स, जो कि पिछले वीडियो में बताया हूँ। 72,000 का, ओके, 72,000 का। तो 72,000 का मैं वो कोर्स किया था। तो उस हिसाब से हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 11 मंथ का। वो कोर्स कंप्लीट करने के एक हफ्ते बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो हमको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो जो 11 महीने का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उसमें सैलरी डिवाइड था। तो उसमें 6 महीने आपको 3,500 रुपये करके दिया जाएगा। ओके, उसके जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होगा फिर आपको 6,000 रुपये करके दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो स्टार्टिंग में हमको 6 महीने 3,500 रुपये करके मिला था। उसके बाद हमको जैसे ही 6 महीना कंप्लीट हुआ तो 5 महीने हमको 6,000 करके मिला। अभी सोचिए, हमने कोर्स कितने का किया केएनके शिप मैनेजमेंट में? 72,000। ओके, 72,000 का मैं कोर्स किया केएनके शिप मैनेजमेंट में, और हमको मिला कितना? 3,500 रुपये 6 महीना, यानी कि मान के चलो हमको मिला 21,000 रुपये 6 महीने में। ठीक है ना। कि उसके बाद 21,000 इधर मिला, और उधर हमको जो 5 महीना किया 6,000 रुपये में, उसमें मिला 30,000 रुपये। टोटल कितना हुआ? 30, 20, 50, 51,000 रुपये। ठीक है ना, 51,000 रुपये। अभी सोचिए, मैं 11 महीने में कमाया इतनी। तो सोचिए, 72,000 रुपये का मैं कोर्स किया और 51,000 रुपये मैं 11 महीने में कमाया। सोचो, हमारा जो कोर्स किया वो भी पैसा नहीं निकला था पहली बार जब मैं ज्वाइन किया था। तो जब मैं पहली बार ज्वाइन किया था, हम जितने का कोर्स किया कि एटलीस्ट मैं 72,000 का कोर्स कर रहा हूँ तो कम से कम वो भी निकलना चाहिए, वो भी मेरा नहीं निकला था। जब मैं पहली बार केएनके शिप मैनेजमेंट ज्वाइन किया था, इतना कम सैलरी था। ठीक है ना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अभी भी कम है, अभी भी ज़्यादा नहीं है। अभी जो लड़के जो लड़के अभी जा रहे हैं केएनके शिप मैनेजमेंट कंपनी में, तो उनको क्या है कि शायद स्टार्टिंग में अभी 8,000 रुपये, 6 या 8,000 ऐसे कुछ स्टार्टिंग में दे रहे हैं, बट 95,000 का उनको सिमुलेटर कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है। तो 95,000 का उनको सिमुलेटर कोर्स कराया जा रहा है। तो अगर उनको 8,000 करके मिलेगा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 11,88,000 रुपये। ठीक है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। वो वही है, वो लोग बढ़ाते हुए चले जा रहे। और जो केएनके शिप मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, उसमें जो लड़के जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं उनको भी जीपी रेटिंग का कोर्स उसमें शायद 2,30,000 रुपये है। ठीक है। बट जो उनकी कंपनी में जीपी रेटिंग कोर्स करेगा उनको भी सिमुलेटर कोर्स कराया जाएगा। अगर वो लड़के करना चाहेंगे तो उनका जो सिमुलेटर कोर्स फीस होगा वो 70,000 रुपये होगा। ठीक है। यानी टोटल मान लो 3,00,000 रुपये, 2,30,000 रुपये का जीपी रेटिंग कोर्स हो गया, और 70,000 रुपये सिमुलेटर कोर्स का। वैसे मेरा मानना था कि यार, अगर आपके ही इंस्टीट्यूट में लड़के जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए सिमुलेटर कोर्स करना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो आपके ही इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। उनको क्यों? क्योंकि ये देखो, इनका पैसा कमाने का जरिया है, तरीका है।
तो ये लोग पैसा कहीं ना कहीं से ये लोग कैसे न कैसे करके कमाएंगे, ठीक है ना। तो जो इनका सिमुलेटर कोर्स है ना, एक कोई कोर्स नहीं है, केवल एक पैसा कमाने का जरिया है। ये लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करोगे यार। लेकिन एक चीज़ है कि इनके सिप मैनेजमेंट में कि ये आपको COP तक आप इसमें से निकाल सकते हैं, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। देखो इसमें सैलरी कम है, आपको पैसा तो मान लो ना के बराबर फ्री में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने में आप 95,000 दे के आए हैं, ठीक है, सिमुलेटर कोर्स करके। ऊपर से आपको 8,000 रुपये सैलरी, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में शायद इतना ही मिल रहा है। हम जब कर रहे थे तो 3,500 रुपये मिला था, ठीक है ना, इतना कम। तो अभी शायद 8,000 रुपये स्टार्टिंग में है, शायद, हमको कंफर्म नहीं पता है, शायद 8,000 रुपये है। फिर भी अगर 95,000 का सिमुलेटर कोर्स है, 8,000 रुपये आपको सैलरी मिल रहा है, तो 11 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो 9 महीने का देंगे तो 72,000 रुपये हो जाएगा। फिर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या करोगे। लेकिन इसमें आप यही कर सकते हैं, आपका जो वॉच कीपिंग निकालना हो, COP निकालना हो, इसमें से आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। अभी आप बाहर जाते हैं, किसी एजेंट को पैसा देते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पैसा देते हैं, तो क्या होता है, आपको एक बार चढ़ा दिया, वो भी चढ़ा दिया, कैसा शिप हुआ, सही हुआ कि नहीं आया, आपको फंसा दिया, ये भी डर रहता है। मान लो आपको एक अच्छी कंपनी में चढ़ा दिया, ठीक है, दो स्टार्टिंग फ्रेशर से पैसा ज़्यादा लेते हैं, मान लो 2 लाख रुपए के चढ़ा दिया आपको, स्टार्टिंग में 18,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है ना, 18,000 रुपये आपको मिला। आप उतरे, वॉच कीपिंग निकला, लेकिन आपको दोबारा ज्वाइनिंग के लिए फिर प्रॉब्लम होगा COP के लिए। तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप पैसा दे के जाएंगे, क्योंकि कंपनियां लेती नहीं है। आप COP निकालने के बाद ही आपका कुछ गुंजाइश है अभी, ठीक है ना। वॉच कीपर को लेती हैं, लेकिन बहुत कम लेती हैं, वो भी एजेंट के द्वारा वो पैसा ले देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम KNK शिप मैनेजमेंट इसीलिए बोलते हैं कि वो थोड़ा इसीलिए वो बेस्ट है कि आपको उसमें वॉच कीपिंग, COP सब निकल जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर आप एजेंट के थ्रू जाएंगे, जितनी बार जाएंगे, जितनी बार आएंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा COP तक, तो इससे प्रॉब्लम है। तो आप एक काम कीजिए, आप KNK शिप मैनेजमेंट से आप जैसे ही वॉच कीपिंग अगर आप निकाल लिए हैं, आप पोलस्टार में, OCS स्पार्कल में ट्राई कीजिए, उधर हो जाएगा आपका सिलेक्शन, थोड़ा अच्छी सैलरी में हो जाएगा, तो उधर से इधर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे। देखो मैं तो 3,500 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सोचो मैं तब क्या करूं, इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं एजेंट के दे के जाऊं, ठीक है ना दोस्तों। और उसमें से मैं अब 3,500 रुपये 6 महीना, फिर 6 महीना बाद 6,000 रुपये, 51-52 रुपये मैं कमाया, और मैं घर पे दे दिया। क्या है उसमें, क्या उसमें मैं क्या कर सकता हूँ इतने कम सैलरी में, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया जिससे कि लड़कों को पता चले, जो लड़के एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। आप अचानक सोचते हैं कि मैं जैसे ही कोर्स किया अचानक हमको 40-50 हज़ार मिलने लगे। देखो आपको स्टार्टिंग में 40-50 हज़ार मिलने वाला नहीं है। आप सोचो जैसे ही कोर्स किया 40-50 हज़ार हमको सैलरी मिल जाए, आपको मिलने वाला नहीं है, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे धैर्य रखिए, जिसको बोलते हैं धैर्य। आप अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। बिना फंसे, बिना किसी के चक्कर में, कोई भी एजेंट के चक्कर में आप नहीं फंसेंगे अगर आप धीरे धीरे जाएंगे। आप अगर अचानक भागने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फंसना पड़े, तुम फंस जाओगे, ठीक है ना। बहुत लड़के फंसे हैं, मैं देखा हूँ, मैं जानता भी हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि जैसे लड़के ना फंसे, ठीक है ना दोस्तों। तो 3,500 सैलरी मिला, 6,000 मिला, फिर 10,000 मिला। बीच में KNK ने हमको जापान भेजा था वेसल लाने के लिए, तो उस समय हमको जापान, सोचो मैं जापान गया था, सैलरी अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन हमको कितना दे रहा था, 18,000 रुपये प्रति महीने, ठीक है ना। जापान गया था वेसल लाने के लिए, लेकिन मैं सैलरी के ऊपर जापान नहीं गया था, मैं रियल बता रहा हूँ। मैं जापान गया था घूमने के लिए, ठीक है, तो हमको घूमना था, जापान देखना था, इसलिए मैं जापान गया था। और गया वहाँ 15 दिन था होटल में, और वहाँ पे खूब घूमा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर आया था, तो मेरा उस समय मूड था केवल घूमना, तो मैं सैलरी नहीं देखा था, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ से आया, साइन अप किया, फिर मेरा सिलेक्शन पोलस्टार में हो गया। फिर पोलस्टार में अच्छा खासा सैलरी मिला, 18,000 21,000 ऐसे ही मिलता है, तो उसमें भी मिला।
तो ऐसे ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ गया। तो अभी मैं इस समय मैं सऊदी अरब में हूँ, जाना मरीन एक करके शिपिंग कंपनी है, मैं उसमें हूँ, सऊदी की कंपनी है। तो मैं इस समय अभी सऊदी अरब में हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना हो, आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके। और थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, किसी के चक्कर में मत फंसिए। ठीक है। अगर कोई भी आपको बहुत भरोसेदार है तभी आप थोड़ा बहुत भरोसा कीजिए, थोड़ा बहुत, 100% नहीं, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा इंक्वायरी के साथ। ठीक है। पूरा इंक्वायरी ले लीजिए, A to Z, मतलब बिल्कुल भी कुछ ना बचे कि ऐसा आपकी कहीं भी फंसने का चांस हो। 1% भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ, आप वहाँ से फटाक से बाहर निकल जाइए। क्योंकि अगर आप एक बार फंस गए, आपका पैसा एक बार फंस गया, तो समझ लीजिए आपका पैसा बहुत मुश्किल से निकलेगा। वो भी निकले कि नहीं निकलेगा, 99% चांस रहेगा आपका पैसा नहीं निकलेगा, 1% चांस रहेगा आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलेगा। 1% चांस, आप वही मान के चलिए 1% चांस में मिल सकता है, और नहीं भी 99% चांस रहेगा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए किसी को भी पैसा देने से पहले पूरा इंक्वायरी कर लीजिए, और उसको आप अगर पैसा भी दे रहे हैं तो कैश मत दीजिए। ठीक है। अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो कैश बिल्कुल भी मत दीजिए, आप उसको उसके डायरेक्ट अकाउंट में डालिए, जिससे आपके पास प्रूफ रहे कि मैं इसको पैसा दिया हूँ। ठीक है। जैसे ही आपके साथ कुछ फ्रॉड करता है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। तो आप कैश देंगे तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए आप उसके डायरेक्ट अकाउंट में डालिए, उसका अकाउंट नंबर लीजिए, तो इससे आपके पास सबूत रहेगा, आप उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो। ठीक है ना, कुछ भी केस कर सकते हैं, और उसका कुछ ID उडी आप अपने पास रखिएगा। ओके, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो थोड़ा आप लोग अपना ध्यान रखिए। देखिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन में जो भी लड़के हैं वो कम फंसें। ठीक है। क्योंकि जब से हम लोग देखे हैं लड़के ईरान इराक में जाके फंस जाते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग फ्रेशर को मिलता है, एजेंट भेज देते हैं, फंसा देते हैं, वो रोते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग, खाना नहीं मिलता ढंग से, रहना प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, सैलरी नहीं मिलती, फिर उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो लड़के फंसे हैं, अगर आप लोगों से किसी से मुलाकात होगी तो आप लोग उनसे पूछिएगा, अगर ऐसे लड़कों से मुलाकात होती है, वो लोग पूरी सिचुएशन बताएंगे। ठीक है। वो लोग वीडियो के सामने नहीं आना चाहते थे, मैंने उनसे पूछा था तो वो लोग बोले नहीं मैं वीडियो के सामने नहीं आऊँगा। तो मैं, देखो किसी से प्रेशर करना किसी को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। अगर वो आना पसंद करते हैं तो आए, नहीं उनका नहीं अच्छा इच्छा है, क्योंकि वीडियो में कई लोग देखेंगे, हो सकता है उनकी फैमिली भी देखे, पड़ोस रिश्तेदार, जानते हो पड़ोसी कैसे होते हैं, और परेशान कर देते हैं, तो इसीलिए वो लोग वीडियो में नहीं आए। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब सुना तो इसलिए मैं ये सब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक है ना। आप लोग कम पैसे में स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्टिंग सभी का कम ही होता है, स्टार्टिंग में कोई करोड़पति नहीं बन जाता। स्टार्टिंग में थोड़ा आप अच्छे से अच्छी जगह से कीजिए, और अगर आपको कम सैलरी मिल रही है तो कम सैलरी में कीजिए। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए, आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है किसी की लेकिन चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एजेंट लोग बहुत लंबी लंबी बात फेंकते हैं। ऐसी लंबी बात फेंकेंगे कि तुम आप उनके चक्कर में फंस जाओगे उनकी बातों से, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है कि नए नए लड़कों का माइंड को एकदम घुमा देना। ठीक है। ऐसा घुमाएंगे कि आप फंस जाएंगे। तो थोड़ा इसीलिए हम लोग ये सब बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक है। हमको स्टार्टिंग में बहुत ही कम सैलरी मिला था एक साल में, मान के चलो एक साल में 51-52 हज़ार में कमाया था। क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया था, फ्री में काम किया था। उसके बाद मैं जब कमाना चालू किया, फिर धीरे धीरे लाइन हमारा आगे बढ़ने लगा। अभी जो है वो ठीक है, अब आगे भी बढ़ता जाएगा, अभी कम होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, मैं जो भी करूँगा आगे आप लोगों को बताता जाऊंगा कि ये मैं कोर्स किया हूँ, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है। अभी हमको बहुत कुछ करना है, तो हम आपको बताते जाएंगे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। जो इजी रास्ता होगा वही हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। टफ रास्ता, क्योंकि यार बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है आगे चल के कोर्स करने का।
ठीक है, या बहुत लोगों के पास पैसा भी है लेकिन टाइम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर उनको फैमिली भी देखना रहता है, फिर फैमिली देख जब हो जाता है तो उसके साथ आप सोचोगे और हम अलग कोर्स करें, या 4-4 महीने कोई भी कोर्स होता है, 4 महीने का 4 महीने का आप बैठ के कोर्स करना या फैमिली को पैसा भेजना, कैसे कर पाओगे? 4 महीना घर बैठने मतलब आपको पता ही, अगर फैमिली है तो कितना प्रॉब्लम होगा, तो आप उतना पैसा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इजी रास्ता बताऊंगा आप लोग कैसे आगे ग्रो करेंगे, महीने के 1.5-2 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा टाइम है, टाइम आने दीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा और आप लोग बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आप लोगों को फंसाने की कोशिश करे। ठीक है, और जो भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। खत्म करते तो हैं। दोस्तों आज हमको बस यही आप लोगों को बताना था कि हमारी फर्स्ट सैलरी कितनी थी। आप लोग तो बहुत लोग हंस रहे होंगे हमारी पहली सैलरी सुन के। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पैसों के पीछे भागना है।